लेकिन वो हंसाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि रुलाने से बड़ा फन हंसाना है। पूरी दुनिया रुला रही, हंसा रहा कोई नहीं, इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। आइए इस वक्त आप तकरीर समाअत करते हैं नमाज की अहमियत। हुज़ैफ खान नईम खान तशरीफ लाएं, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इला क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, जो इला क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। वो सजदा रुए ज़मीन जिससे काँप जाती थी, वो सजदा रुए ज़मीन जिससे काँप जाती थी, उसी को दरअते आज मिंबर व मेहराब। मोहतरम सदर अल्सा और मुअज़्ज़ज़ समाईन किराम, मोहतरम हज़रात, मैं आप हज़रात के सामने नमाज से मुतालिक कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप बग़ौर समाअत फरमाएंगे। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा नमाज को रखा है। अल्लाह ताला ने ईमान को फर्ज पर नाज़िल फरमाया, रोज़े को फर्ज पर नाज़िल फरमाया, ज़कात को फर्ज पर नाज़िल फरमाया, हज को फर्ज पर नाज़िल फरमाया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर ये तोहफा दिया, और हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमाई है, यहाँ तक कि आखिरी वक्त में भी नमाज का हुक्म फरमाते रहे। अस्सला अस्सला। जिस ज़मीन पर सजदा न अदा हो, जिस ज़मीन पर सजदा न अदा हो, उससे भी बड़ा कोई जुर्म है। ज़िना करने का गुनाह समझते हैं, नमाज को छोड़ देना ज़िना करने से भी बड़ा जुर्म है। रिश्वत लेने का गुनाह समझते हैं, नमाज को छोड़ देना रिश्वत लेने से भी बड़ा जुर्म है। सिर्फ एक सजदे का इनकार किया था शैतान ने, अब हमेशा के लिए मरदूद हो गया। शैतान ने कोई ज़िना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, कोई शिर्क किया था। सिर्फ एक सजदे का इनकार किया था शैतान ने, और वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। इस मुसलमान को होश नहीं जो रोजाना 20 सजदों का इनकार किया हुआ बैठा है, आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, आराम से कायका लगाता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। मेरे भाइयों, सिर्फ एक सजदे का इनकार किया था शैतान ने, अब हमेशा के लिए मरदूद हो गया। जिसने फजर के अज़ा का इनकार किया, जिसने ज़ोहर के अज़ा का मजाक उड़ाया, जिसने असर के अज़ा का मजाक उड़ाया, जिसने मगरिब के अज़ा का मजाक उड़ाया, जिसने इशा के अज़ा का मजाक उड़ाया, उठा नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है, क्या कब्र की गर्मी याद नहीं, क्या कब्र का अंधेरा याद नहीं। किसी ने खूब ही अंदाज में कहा है, पढ़ नमाज़े पंचगाना ना कर कोई बहाना, पढ़ नमाज़े पंचगाना ना कर कोई बहाना, इसमें ही तेरी जन्नत वरना दोज़ख तेरा ठिकाना। इसी बात पर मैं अपने तकरीर को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हजरात, बहुत उम्दा तकरीर। एक सजदा छोड़ने पर शैतान बन गया, कोई ख़ता नहीं किया, पूरी बात खुलकर आपके सामने आ गई। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, एक सजदा जो किया नहीं रब से बिछड़ गया। आइए दोस्तों, इस वक्त मुकालमे के लिए तशरीफ ला रहे हैं इल्म की अहमियत। इकबाल भाई ड्राइवर की जानिब से 50 रुपए। मैं चाहता हूं इस वक्त इल्म की अहमियत बयान करने के लिए जैद माँ ग्रुप के तशरीफ ला रहे हैं। रास्ते इल्म के दुश्वार हुआ करते हैं, पार हो जाएं तो गुलजार हुआ करते हैं। अजमत दीन से चाहत ही नहीं है उनको, लोग ऐसे बड़े बेकार हुआ करते हैं। इरफान भाई बर्तन वाले इस तालिब इल्म के लिए हफीज खान बर्तन वाले 50 रुपए का नजराना पेश किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे चाचा, ये थैली लेकर कहाँ जा रहे हो? आपसे तो ये थैली उठाई भी नहीं जा रही है। बेटा बाजार गया था, तुम्हारी चाची के लिए सब्जी और खाना पकाने का कुछ सामान ले लूं। चाचा, ये उम्र में आपके आराम का वक्त है और आप सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे आपका कोई बच्चा नहीं है क्या जो सामान लाकर दे दे? अरे बेटा, मेरा हाल क्या बताऊं, लड़का लड़की सब है, लेकिन जो मैं कहता हूँ कोई नहीं सुनता, इसलिए सामान खरीदने के लिए मैं खुद चला जाता हूँ। अरे चाचा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? औलाद तो अल्लाह ताला की नेमत है, आखिर आप अपने बेटों से नाराज क्यों हो? अरे बेटा, तुम नाराजगी की बात कर रहे हो, मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ ऐसी औलाद मुझे दे दी, दूसरों को मत देना। लड़का लड़की पोता पाती
सब मिलाकर 25 है। सब अपने बाल बच्चों में खुश है, उनको हमारी कोई परवाह नहीं है। रात भर मुझे खांसी आती है, दवाई देने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर तुम्हारी चाची न होती तो मैं खास खास कर मर जाता। तोबा तोबा, कैसे बच्चे आपके जिनके पास माँ बाप की खिदमत के लिए वक्त ही नहीं है। क्या आपने उन्हें तालीम नहीं दी? अरे बेटा, तुम तालीम की बात कर रहे हो, मैंने तो सबको पढ़ाया। एक को वकील बनाया, वो मुंबई में रहता है। एक को इंजीनियर बनाया, वो दिल्ली में रहता है। एक बिजनेसमैन है, वो अमेरिका लंदन घूमता रहता है। अभी मालूम पड़ा उसने एक बड़ा बंगला बनाया है, उसके पास 10-10 नौकर काम करते हैं, लेकिन उन तीनों का हमारे से कोई मतलब नहीं है। अरे चाचा, ये तो बड़े अफसोस की बात है। अच्छा ये बताओ कि आपने उन्हें दीनी तालीम नहीं दी? अरे बेटा, आजकल कौन दीनी तालीम हासिल करेगा? ये सब हमारे ज़माने में होता था, ये फैशन का ज़माना है। अरे चाचा, जिन्हें दीन की तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। क्या अच्छा होता अगर आप अपने किसी बच्चे को आलिम या हाफिज बनाते? अरे बेटा, मैंने सोचा अगर ये आलिम या हाफिज बनेगा, मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा और इतनी कम तनख्वाह में खुद खाएगा या हमको खिलाएगा और टेंशन दुनिया भर का, इसलिए मैंने इनको आलिम हाफिज नहीं बनाया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वाकई आपकी बड़ी गंदी सोच है। वकील, इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा तो ही खिलाएगा, आलिम या हाफिज बनेगा तो नहीं खिलाएगा। अरे चाचा, सब एक जैसे नहीं होते, बल्कि हमारे माशरे में ऐसे भी लोग हैं जो इमाम की दिल से इज्जत करते। अरे बेटा, मैं इमाम के खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनके टेंशन की कर रहा हूँ और लोगों के तानों की। वो देखो मौलाना साहब आ रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं ताकि आपकी गलत फहमी दूर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आप कहाँ जा रहे हो? मैं मदरसे में बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब इतनी कम तनख्वाह में नौकरी कैसे कर लेते हैं? ये खुद क्या खाएंगे और अपने माँ बाप को क्या खिलाएंगे? इसी वजह से इन्होंने अपने बच्चे को आलिम या हाफिज नहीं बनाया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा, ये सोच सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की सोच है, जबकि खिलाने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्री से होता तो अनपढ़ लोग भूखे मर जाते। आपको मालूम होगा, जिनको दस्तखत करना नहीं आता उनका नाम बड़े बड़े मालदारों में शुमार किया जाता है। अरे मौलाना साहब, ऐसा तो बहुत सुना और देखा भी है, लेकिन पोता बाती नहीं सुनते, फिर क्या करूं? चाचा, आप अगर अपने बच्चों को दीनी तालीम देते तो हरगिज़ ऐसा नहीं करते। वो आपका कहना मानते और आपकी खिदमत भी करते। ये सब हमारे मदरसे और मकतब में पढ़ाया जाता है। माँ बाप की खिदमत करेंगे तो जन्नत मिलेंगी और उनकी नाफरमानी से जहन्नम। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाजे में एक दरवाजा है। माँ बाप को भी अपने बच्चों की दीनी तरबियत करनी चाहिए। अगर दीनी तरबियत ना होगी तो औलाद नाफरमान होंगी। मौलाना साहब, मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ गई। अरे चाचा, आपको तो दीन के बारे में सब मालूम होगा। अरे बेटा, तुम क्या समझ रहे हो? तुम ही मुसलमान हो, तुम्ही को सब मालूम है, हमको कुछ मालूम नहीं है। क्या पूछना है पूछो। बताओ, गुस्ल में कितने प्राइज है? अरे बेटा, ये क्या चिल्लर पूछ रहे हो? बड़े बड़े सवाल पूछो। आप पहले गुस्ल के फराइज तो बताएं। गुस्ल में 5 फर्ज है। नंबर 1 तौलिया का होना, नंबर 2 बाल्टी का होना, नंबर 3 साबुन का होना, नंबर 4 गर्म और ठंडा पानी होना, नंबर 5 नहाने के बाद सर में तेल लगाना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपको तो गुस्ल के फराइज भी नहीं मालूम है। अरे बेटा, हमारे जमाने में
इसी तरह गुसल करते थे। तुम ही बता दो सही क्या है गलत क्या है। ये नूरानी आया और सुन्ना अरबी मदरसे के बच्चे बताएंगे। अरे बेटा ये छोटे बच्चे क्या जवाब देंगे। आप पहले पूछे तो सही। बेटा तुम बताओ गुसल में कितने फर्ज है। गुसल में 3 फर्ज